8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफी उम्मीदें हैं। सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि नया वेतन कितना बढ़ेगा और फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाएगा। जानकारों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में 2.15 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है, जिससे बेसिक सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी संभव है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और नया वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सरकार को रिपोर्ट को मंजूरी में देने में लगभग 2 साल का समय लग सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर तो मिलेगा, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। बता दें, फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक होते हैं जिसके जरिए मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणाकर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। इसे तय करते समय महंगाई, जीवन यापन की लागत, सीपीआई इंडेक्स, सरकार की वित्तीय स्थिति और प्राइवेट सेक्टर से तुलना जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। आमतौर पर बेसिक पे और ग्रेड पे के आधार पर यह तय किया जाता है कि कर्मचारियों को कितना इंक्रीमेंट दिया जा सकता है। महंगाई जितनी अधिक होती है, फिटमेंट फैक्टर उतना ही ऊंचा रखने की जरूरत महसूस की जाती है। यदि 8वें वेतन आयोग में 2.15 का फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो सैलरी में सीधे 2 गुना से ज्यादा का असर देखने को मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 है, उनकी नई बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 38,700 हो सकती है। इसी तरह अलग अलग लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में ऐसा इजाफा देखने को मिल सकता है। लेवल 2 में 19,900 से बढ़कर लगभग 42,785, लेवल 3 में 21,700 से बढ़कर 46,655, लेवल 4 में 25,500 से बढ़कर 54,825 और लेवल 5 में 29,200 से बढ़कर 62,780 तक बेसिक सैलरी पहुंच सकती है। उच्च लेवल्स में ये बढ़ोतरी और भी ज्यादा होगी। चूंकि डीए, एचआरए, पेंशन और अन्य भत्ते बेसिक सैलरी पर आधारित होते हैं, इसलिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का असर सिर्फ मासिक वेतन पर ही नहीं बल्कि कुल आय और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर 2.15 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के लिए बड़ी राहत और मजबूत आर्थिक बढ़ोतरी लेकर आ सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।